खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, और खुदा यकीनन अपने लोगों के साथ अपने जलाली कामों को ज़ाहिर करता है। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? मैं एक चीज़ सोच रहा था कि इस ज़िंदगी में वही लोग सरवाइव करते हैं जो अपने आप को अपडेट करते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात पाई जाती हैं वो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करती हैं। आपको पता होगा, एक ज़माने में मच्छर जलेबी से मर जाता था कि नहीं मर जाता था? एक जलेबी लगाओ तो मच्छर फना। लेकिन अब जलेबी जलाते हैं तो मच्छर नहीं मरता। उसकी रीज़न है कि उसने अपनी नस्ल को एडवांस कर लिया है। अब वो जलेबी का मुकाबला आसानी से कर लेता है। हर एक मखलूक अपने आप को अपडेट करती है ताकि वो सर्वाइव कर सके। सर्वाइवल के लिए अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। गर्मियां आती हैं, गर्मियां आने से पहले कुछ लोग कूलर लगवा लेते हैं, एयर कूलर, एसी लगवा लेते हैं, यूपीएस लगवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गर्मी आ रही है और गर्मी के आने से पहले हमने उसका कोई एहतमाम करना है ताकि उसको बर्दाश्त किया जा सके, उसकी शिद्दत को कम किया जा सके। सर्दी के आने से पहले कुछ लोग तरपाल लगा लेते हैं, जिनके घर ओपन है और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वो फिर तरपाल लगाते हैं ताकि सर्दी कम। चिख भी लगा लेते हैं, तरपाल लगा लेते हैं, किसी भी तरीके से अपने घर को गर्म करने की कोशिश करते हैं। कौमें अपने आप को कायम रखने के लिए, मुल्क अपने आप को कायम रखने के लिए जतन करते हैं और वो कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह अपने आप को स्टेबल बनाएं। और आज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर मुआशी बहरान है। हर मुल्क जो है वो अपने आप को मुआशी तौर पर स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत सी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह रूहानी तौर पर भी अगर मैं और आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते, अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शैतान हमें दबा लेगा, शैतान हमें कमजोर कर देगा और हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो बाआसानी हमें मसीह से जुदा कर दे। बहुत से लोगों को उसने पहले सुस्त किया, क्योंकि वो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे थे स्पिरिचुअली। उनको सुस्त कर दिया, उनको दुआ से दूर ले गया, कलाम से दूर ले गया, चर्च से दूर ले गया, और आहिस्ता 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 उनकी जिंदगी से मसीह की मोहब्बत और शादमानी जाती रही और वो खुदा से दूर हो गए और दुनिया के कामों के अंदर वो उलझ गए और फंस गए। तो मैं 5 बातें आज ऐसी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप ये समझते हैं कि आप रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं तो 5 निशानियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सी बातें ऐसी जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये 5 ऐसी बुनियादी बातें हैं जिससे कोई शख्स अपने आप को परख सकता है, जांच सकता है कि वो रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है या रूहानी तौर पर नीचे गिर रहा है। आमीन। तो ये इंतहाई जरूरी बात है कि हम अपनी जिंदगी को चेक करते रहें। पौलुस कहता है कि मैं हर रोज अपनी जिंदगी को देखता हूं, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को चेक करें। हम बहुत सी चीजों को चेक करते हैं। सुबह उठते साथ ही अपना मोबाइल चेक करते हैं। औरतें अपने घर का सौदा चेक करती हैं, कौन सी चीज खत्म होने वाली है, कौन सी चीज अभी पड़ी हुई है, कौन सी चीज मंगवानी है। हर चीज को हम चेक करते हैं। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हम वक्त पर उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह रूहानी तौर पर भी अपना चेकअप करना बहुत जरूरी है। तो रूहानी तौर पर अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो मेरी और आपकी जिंदगी में होनी चाहिए वो है पाकीज़गी। स्पिरिचुअली तौर पर जो शख्स बढ़ रहा है उसकी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी का म्यार भी ऊपर आएगा। आमीन। और हम इस बात को जानते हैं, ज्यादातर लोग पाकीज़गी को लिमिटेड कर देते हैं कपड़ों की हद तक। औरतों को, मर्दों को यह कहा जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी बरहंगी जाहिर ना हो, या कोई आपको हूट ना करे, या किसी का ज़हन मुंतशिर ना हो। यह बात ठीक है, इसका ताल्लुक हमारे लिबास से भी है, लेकिन पाकीज़गी का जो ताल्लुक है, जो दायरा कार है, वो हमारी पूरी जिंदगी को घेरे हुए है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, कलीसिया क्या कुछ कर रही है, इसका ताल्लुक पाकीज़गी से। और ये इंतहाई खास चीज है। अगर कोई शख्स रूहानी तौर पर बढ़ना चाहता है तो जरूर है कि वो पाकीज़गी में भी बढ़े। इसके लिए एक हवाला मेरे साथ निकालिए। पतरस रसूल का पहला आम खत है, उसका पहला ही बाब है और उसकी 14वीं और 15वीं और 16वीं आयत हम खुदाम के कलाम में से तिलावत करेंगे। और यूं लिखा है, और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है
उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। आमीन। खुदा पाक हस्ती है, और ये कैसे हो सकता है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो उसके मानने वाले हैं, वो नापाक जिंदगी गुजारें। तो आज खुदा हमसे ये तकाजा कर रहा है, अगर मैं और आप ये समझते हैं कि हम रूहानी हैं और रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली बात जिस पर हमने गौर करना है और सोचना है वो ये है कि हम पाकीज़गी के अंदर किस हद तक ऊपर आए। पाकीज़गी का म्यार क्या है? हमारी सोचों के अंदर, हमारे ख्यालों में हर वक्त कौन सी चीजें गर्दिश करती रहती? हम किन चीजों को देखने के ख्वाहिशमंद हैं? हम किन चीजों को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं? हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उसके ताल्लुक से भी खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जो नकमी बात हमारे मुंह से निकलेगी हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हमारी बातें ऐसी पुरफजल होनी चाहिए जिससे सुनने वालों पर खुदा की बरकत ठहर जाए, जिनको सुनने के बाद लोग ईमान में मजबूत हो जाए, लोग तरक्की करें और वो खुश हों, वो शादमान हों कि ये शख्स खुदा के साथ चलने वाला है, इसकी जिंदगी के अंदर कैसी खूबसूरत बातें पाई जाती। तो रूहानी तौर पर पहला स्टेप जो हमने देखना है अपनी जिंदगी में वो ये कि हम पाकीज़गी में किस म्यार पर खड़े। आज जिंदगियों के अंदर पाकीज़गी नहीं। रूहानी तौर पर चर्च जो है वो आलूदा है, दुनियादारी की गर्द उसको दबाए हुए। चर्च के अंदर नफरत है, इसका मतलब है कि पाकीज़गी की कमी है। चर्च के अंदर कपड़ों का कुछ ख्याल नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि हम खुदा की पाकीज़गी को उस तरह से नहीं देख रहे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं ढाल रहे। खुदा के कलाम को महज पढ़ना, खुदा के कलाम को महज सुनना, महज खुदा के घर में आकर बैठ जाना, दुआ करना, हदिया डालना, तालियां बजाना, गीत गाना और चले जाना, ये काफी नहीं है। खुदा चाहता है कि हम मसीह यीशु के किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर अडॉप्ट करें। ये मेरी और आपकी फाइट है। क्या ऐसा नहीं? खुदा ये चाहता है कि उसके बेटे का जलाल हमारी जिंदगी के अंदर देखा जाए, उसकी जिंदगी का अक्स हमारी जिंदगी के अंदर हो, और जहां कहीं हम जाएं, चलें फिरें, लोगों को यह एहसास हो कि ये मसीही। ये कब होगा? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोएंगे, पाक करेंगे, साफ करेंगे और उसके लहू के अंदर छिपे रहेंगे। आमीन। रूह से मामूर होते जाओ, ये पौलुस कहता है इफिसियों के खत के अंदर। हमने मुस्तकिल रूह के अंदर बढ़ना है, हमने रूह के अंदर तरक्की करनी है। जो बच्चे फिजिकली तौर पे पढ़ते नहीं है, उनके वालिदैन बड़े परेशान हो जाते हैं, वो फिर उन्हें डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 6 साल का है लेकिन ये दूसरे बच्चों के मुकाबले में छोटा लगता है। डॉक्टर फिर उसको चेक करता है, वो कहता है इसके अंदर कैल्शियम की कमी है, इसकी हड्डियां नहीं बढ़ रही, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है। फिर वो उसको दवाइयां देते हैं, उसको जिस्मानी तौर पर मजबूत किया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। इसी तरह अगर हम रूहानी तौर पर बने हुए हैं तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि इतने सालों से मैं खुदावंद के साथ चल रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिससे मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकूं। आप इब्तदाई कलीसिया को उठाकर देखें, रसूलों की लाइफ को देखें, इब्तदाई ईमानदारों को देखें। वो बहुत ज्यादा शायद पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा दौलतमंद लोग नहीं थे, आम लोग थे, गरीब लोग थे, लेकिन उनके किरदार के अंदर एक ऐसी तासीर, एक ऐसी कशिश थी जो लोगों को मसीह की तरफ लेकर आती थी। आज के मसीही की हालत यह है कि वो लोगों को भगाता है, मसीह की तरफ लेकर नहीं आता, बल्कि अपने किरदार से लोगों को ऐसी शबीह और शक्ल दिखाता है कि लोग मसीह से मुत्तफर हो जाते हैं, लोग मसीह से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर एक बपतिस्मा याफ्ता शख्स, एक ईमानदार शख्स जो अपने आप को ईमानदार कहता है और रूहानी गर्दानता है, अगर वो इस तरह के काम कर सकता है तो फिर मैं जी चंगा भाई। वो कहता मैं ऐसे ठीक, मुझे जरूरत नहीं बपतिस्मा लेने की। हमें इतने सालों में लातादाद लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि जनाब हम इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उनकी जिंदगी तो बदली नहीं, उनकी जिंदगी तो वैसी की वैसी है, तो बपतिस्मा लेने का फायदा की। भाई साहब जरा समझाओ ना मैं। लेकिन अगर किसी शख्स की बीवी ने बपतिस्मा लिया था, उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आई थी, या किसी शौहर ने बपतिस्मा लिया और उसकी जिंदगी अक्सर बदल गई, तो यकीनन वो अपनी बीवी के लिए एक चैलेंज बन जाएगा। उसकी बीवी मजबूर हो जाएगी बपतिस्मा लेने पर उसको, क्योंकि वो डेली उसको देखेगी कि भाई ये तो अब गालियां भी नहीं निकाल रहा, ये तो मारता भी नहीं है, ये तो अब गुस्सा भी नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, और खुदा के साथ चल रहा है, खुदा के खौफ में चलता है, मोहब्बत इसके अंदर आ गई है, सब्र इसके अंदर आ गया है, बर्दाश्त इसके अंदर आ गई है, और ये मसीह के साथ मोहब्बत में रोज बरोज तरक्की कर रहा है। तो वो कहेगी कि प्यारे मैनू भी उस चर्च लैके जा जिथे तू जा। ऐसा है। लेकिन होता क्या है, बपतिस्मा भी ले लेते हैं
और चर्च भी जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पाकीज़गी का मेयार माइनस होता है। हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी बातें पाई जाती हैं जिससे दूसरे लोग घिन खाते हैं, उन्हें खिंच चढ़ती है और वो कहते हैं कि इससे अच्छा मैं ही हूं। चलो, मैंने बपतिस्मा तो नहीं लिया, मैंने अपने आप को ये तो नहीं कहा कि मैं बड़ा पाक हूं, ये तो कहता मैं यीशु के खून से धुल गया हूं, लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीली नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि मैं रूहानी हूं या मैं निजात याफ्ता हूं, तो हमने देखना है कि पाकीज़गी का मेयार क्या है। और याद रखें, इस पाकीज़गी के लिए हमारे एक्ट से ज्यादा हमें खुदा के फजल की जरूरत है। खुदा खुद हमें पाक जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा अगर आप विलिंग हैं। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, चूंकि खुदा पाक है, खुदा हमारी जिंदगी से हर किस्म की गलाजत को निकालता है। ओपन माइंड के साथ खुदा की हुजूरी में आए कि खुदावंद तू मुझे तराश। लिखा है जो डाली फल लाती है, मेरा बाप क्या करता है जी, उसको छांटता है। जो चीजें गैर जरूरी हैं, पीले पत्ते माली जो होते हैं वो उसको काट देते हैं, क्योंकि वो कमजोर पत्ते होते हैं, वीक पत्ते होते हैं, बीमार पत्ते होते हैं, उनको काट दिया जाता है। जिन शाखों के अंदर से कोंपलें नहीं फूट रही होती, उन शाखों को भी काट दिया जाता है, क्योंकि वो बीमार हो जाती है। इसी तरह एक शख्स जब खुदा की हुजूरी में आता है तो उसकी जिंदगी के अंदर कई ऐसी बातें हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो खुदा क्या करता है, उसकी जिंदगी के अंदर अपनी पाकीज़गी को उंडेलना शुरू करता है। उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की पाकीज़गी उतरना शुरू हो जाती। कब? जब वो खुदा की हुजूरी में जाता है। मैंने कई बार ये मिसाल दी है, मोबाइल आपका उस वक्त चार्ज होगा जब आप उसको चार्जर के साथ लगाएं। आपकी बैटरी मोबाइल की लो हो गई, डाउन हो गई, तो वो अपने आप ही तो नहीं चार्ज हो जाती। आप फौरन से पहले चार्जर पकड़ते हैं, उसको सॉकेट में लगाते हैं और फिर रख देते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद चार्ज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक ईमानदार को खुदा की हुजूरी चार्ज करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, वो रिवाइव होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो गंदगी है, जो गलाजत है, खुदा उसको नुमाया कर देता है उसके सामने। और खुदा एक चैलेंज उसके सामने रखता है कि तू तौबा कर, इन गुनाहों का अपने मुंह से इकरार कर, ताकि मेरे बेटे का खून उन नापाकियों को, हर किस्म की गलाजत को दूर कर दे। लेकिन वो शख्स जो खुदा की हुजूरी में नहीं जाता, वो पाकीज़गी के मेयार में ऊपर नहीं आ पाता, वो नीचे ही रहता है। तो आज बहुत से मसीही ऐसे हैं जो गैर मेयारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, गैर मेयारी स्टफ देखते हैं यूट्यूब पर, और घर के अंदर टीवी पे ड्रामे देख रहे हैं, और उसके अंदर बेहुदा गुफ्तगू है, बेहुदा मनाजर हैं उसके अंदर, वो उनको देखते रहते हैं और स्टोर होता रहता है। उनके लाशऊर में कहीं वो चीजें स्टोर होती रहती, जमा होती रहती हैं, और उसको पता नहीं चलता कि मैं अपने आप को गलाजत से भर रहा हूं। हर एक वो जगह जहां पर ऐसी गुफ्तगू हो रही है जो गैर में आ रही है, आप उठ जाए वहां से, वहां ना बैठे, क्योंकि वो आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी एक वक्त में आके, और वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो पहली चीज आपको समझ आ गई, अगर हम रूहानी कहलाते हैं और पाकीज़गी में तरक्की नहीं कर रहे, तो हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। आज हमें खुदा के पास आने की जरूरत है और खुदा से ये कहना होगा कि खुदावंद मेरी जिंदगी पाक होनी चाहिए, जैसा कि तू पाक है, क्योंकि तू मुझसे तकाजा करता है। पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और जब स्तिफनस को उन्होंने देखा तो लिखा है कि अदालत में जब उसको वो लेकर आए, उस पर मुकदमा चल रहा था, ट्रायल हो रहा था उसका, तो जब उसको देखा तो लिखा है उसका चेहरा फरिश्ते का सा था। कैसा चेहरा था जी? उसके मुंह पे हवाइयां नहीं उड़ी हुई थी, उसको पसीने नहीं छूट रहे थे, उसका रंग फक नहीं हो गया था, पीला नहीं पड़ गया था, वो बड़ा पुरसकून था। वो ये जानता था कि जल्द ही मैं अपने खुदावंद के पास होऊंगा। ये झूठा मुकदमा मुझ पे चलाया जा रहा है, और उसे शायद इस चीज का एहसास था कि मुझे मार भी देंगे, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे किसी फरिश्ते के चेहरे पर होता है। आमीन। तो हमने पाकीज़गी में आगे बढ़ना है। दूसरी बात, यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब मेरे साथ निकालिए। यहां पर एक दूसरा स्टेप है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत देखिए। यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। कौन सा हुक्म देता हूं जी? नया हुक्म, कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। रूहानी तौर पर जो शख्स तरक्की कर रहा है उसकी दूसरी निशानी यह है कि वो मोहब्बत से भरा हुआ है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दियत का जो मेयार कायम किया है वो मोहब्बत है। अगर हम मोहब्बत करते हैं खुदा से, खुदा के लोगों से, तो हम ये कह सकते हैं कि मसीह के शागिर्द हैं। रूहानी तौर पर वही शख्स तरक्की करेगा जो मोहब्बत में तरक्की कर रहा है। और
मोहब्बत करने वाला इंसान जो होता है उसके लिए सब मामलात को डील करना बड़ा आसान है। मोहब्बत महज ये नहीं है कि आप मेरे लिए सूट लेकर आए, मैं भी आपके लिए सूट लेके आ गया। आपने मुझे परफ्यूम दिया, मैंने भी आपको परफ्यूम दे दिया। तुसी मेरे लिए मोजे ले आए, मैं भी तेरे लिए मोजे ले आया। आपने मुझे केक दिया, मैंने भी आपको केक दे दिया। आपने मुझे सलाम किया, मैंने भी आपको सलाम कर दिया। मोहब्बत जो खुदा आपके दिलों में डालता है, इसका म्यार बहुत ऊपर का है। लोग आपसे नफरत करें, लोग आपको सताएं, लोग आपको रंज पहुंचाएं, आपको तकलीफ दें, आपको अजियत के अंदर मुब्तला कर दें, तो भी आप उनसे मोहब्बत करें। और मैं ये चीज समझता हूं कि वो शख्स जो खुदा की मोहब्बत में तरक्की कर रहा है, वो खुदा की ब्लेसिंग्स को बड़ी जल्दी हासिल करता है। तो आज हम मोहब्बत से भी खाली हैं। हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा रूह में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। हम उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जो हमारे साथ ठीक है, जो हमारे साथ ठीक नहीं है सी कहने भाई जा तू काम कर, मैनू तेरे नाल ऐसे ही है ना। हम उसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, और अगर कोई शादी पे वो मिल जाए, हम उसे सलाम भी नहीं करते, चाहे वो हमसे बड़ा ही हो, क्योंकि हम उससे नफरत करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। अगर हम खुदा के लोग हैं तो फिर नफरत कहां से हमारे अंदर आ गई, बुग़्ज़ कहां से हमारे अंदर आ गया, हसद कहां से हमारे अंदर आ गया? हमारे अंदर तो खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए। और लिखा है मोहब्बत सब कुछ, ये मोहब्बत की क्वालिटी है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। और हमारे यहां पर यह है कि जी मोहब्बत ही गिला किया जाता, कहना जिहदे नाल मोहब्बत हुंदा फिर गिला भी उहदे नाल ही करीदा। मोहब्बत की आड़ में ऐसे ताने देते हैं, ऐसे गिले करते हैं, ऐसे शिकवे करते हैं, ऐसे इंसल्ट करते हैं, और फिर हंसते भी रहते हैं कि मैनू ताड़ना बड़ी मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत की आड़ में वो आरी और छुरी है जो आप चला रहे हैं, जो कलीसिया चला रही है। मोहब्बत तो सहती है, वो खुद अपने ऊपर बर्दाश्त करती, वो किसी के ऊपर तो बर्डन नहीं डालती। तो ये चीज इंतहाई जरूरी है कि हम अपने आप को चेक करें, मेरे अंदर मोहब्बत है या नहीं। ये सवाल आपने अपने आप से करना है। अपनी बीवी वाल नहीं देखना, अपने शोहर वाल नहीं देखना। कई बातों में हम जाते हैं, कोई भी हम तो कलाम की बात कर रहे हैं, बीवी देख के हंसी जाएगी, बंदे इशारा करेगी मेरे बंदे जा सारियां गल्लां जिहड़ियां तुसीं दस रहे हो। और कई दफा शोहर अपनी बीवी को देख के हंसते रहते हैं। वो मतलब कहता पाल साहब जेड़ा कलाम सुना रहे तेरे ते हू पूरा उतरन दे। हम किसी को कलाम नहीं सुना रहे, हम सबको सुना रहे हैं और अपने आप को भी सुना रहे हैं, क्योंकि ये कलाम मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, ये खुदा का कलाम है। ये जितना आपको सुनाया जा रहा है उतना ही मेरे लिए है, बल्कि उससे ज्यादा मेरे लिए, क्योंकि मैं सुना रहा हूं, खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है एज ए टूल। तो अगर मैं खुद इस पर अमल नहीं करूंगा तो मैं तो ज्यादा लानती हो जाऊंगा खुदा की नजर। खुदा कहेगा भी तूने तो प्रीचिंग भी बड़ी की है, तू तो बड़े गला पाड़ पाड़ के लोगों को सुनाना सा गला, लेकिन आप तो तेरे अंदर कुछ नहीं। ये जितना कलाम आपके लिए है उससे कई गुना ज्यादा मेरे लिए है, और हर उस शख्स के लिए जो कलाम सुनाता है खुदा के कलाम की मुनादी करता है। तो मोहब्बत को देखिए अपनी जिंदगी के अंदर किस कदर हम मोहब्बत करते हैं। और खुदा की मोहब्बत यह है कि जब आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके साथी, आपके जॉब पर आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे, तो भी आप उनसे वैसी ही मोहब्बत करें जब वो अच्छे थे। हमारा रवैया वक्त के साथ साथ बदलता जाता है लोगों के साथ। जिस वक्त तक वो हमारे साथ अच्छे रहते हैं हम भी उन पे फरीफ्ता रहते हैं, हम भी अपने दिल उन पर निछावर करते हैं। जैसे ही उनकी टोन चेंज होती है साड़ी डबल टोन चेंज हो जाती है। जैसे ही वो थोड़ा सा हमसे पीछे पीछे होता है, वो एक कदम पीछे होता है 10 कदम पीछे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम मसीह की मोहब्बत से खाली। हमारी जो मोहब्बत है वो आर्टिफिशियल है, हमारी जो मोहब्बत है वो दिखावे की है। लेकिन एक रूहानी शख्स जो है वो दिल से मोहब्बत करता है और उसके अंदर इलाही मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है उसके अंदर। तो रूहानी तौर पर अपने आप को दो बातों में हमने देखा है। पाकीज़गी में हम कहां पर खड़े हैं, हम मोहब्बत में कहां पर खड़े हैं। मोहब्बत में गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, मोहब्बत में बर्दाश्त है। मोहब्बत में दूसरों की कमजोरियों को बर्दाश्त करना है। और जब आप मसीह में हैं तो दूसरे की कमजोरी आपकी कमजोरी, समझ रहे आप। जब मियां बीवी एक तन है तो शोहर की कमजोरी बीवी की कमजोरी है और बीवी की कमजोरी शोहर की कमजोरी है, क्योंकि वो एक तन है, वो अलग अलग नहीं कर सकते। एक बड़ी प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ के अंदर जो लोग करते हैं, वो अपनी बीवी की बातें जगह जगह पर जाके बताते हैं। मेरी बीवी बड़ी गुस्सीली जी, तो कोई गल समझती नहीं, वो ऐसे नहीं करती, वो ऐसे नहीं करती, वो ऐसे नहीं करती, वो ऐसे नहीं करती। लोगों की नजर में वो खुद ही अपनी बीवी का इमेज खराब कर देती। इसी तरह बीवी भी करती, जब वो अपने रिश्तेदारों में जाती है, भाई बहनों बैठती है, अपने बंदे दियां बदखोइयां करती। जबकि उसको ये समझ होनी चाहिए कि हम तो एक तन है। अगर मैं अपने शोहर की बदखोई कर रही हूं तो मैं अपनी ही कर रही हूं। अगर हम ये समझ जाएं, ये एक रूहानी भेद है, अगर हम इसको समझ जाएं तो हम कभी एक दूसरे की बुराई ना करें। तो आप ये देख लें कि ये कैसी मोहब्बत है जिसका तकाजा
यीशु मसीह हमसे कर रहा है, खुदा हमसे कर रहा है। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर आप अपने मुंह से कहते रहेंगे जी मैं यीशु दा बड़ा शागिर्द अच्छा जे, मेरे ते उत्ते बड़ी बरकत है, मैं ऐसा शागिर्द हां कि सब नालों चंगा वा, कोई आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि आपके किरदार में शागिर्द वाली बात ही कोई नहीं। समझ आ रही है आपको बात? तीसरे स्टेप पर चलते हैं, वो है जी इत्तेहाद। रूहानी तौर पर अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आप पाकीज़ा जिंदगी गुजारेंगे, आप मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, और इसमें आप खुदा से मोहब्बत करेंगे। जब आप खुदा से मोहब्बत करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों से भी मोहब्बत कर पाएंगे। हम लोगों से इसलिए मोहब्बत नहीं कर पाते क्योंकि हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते। जब हम खुदा से मोहब्बत करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुदा अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में डाल देगा ताकि हम इंसानों से मोहब्बत कर सकें। इत्तेहाद, यूनिटी। रोमियो का खत उसका 12वां बाब उसकी 10वीं आयत, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। यह है जी बरादराना मोहब्बत और इत्तेहाद। इत्तेहाद होना बहुत मुश्किल है। ज़बूर 133 के अंदर लिखा है कितनी अच्छी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहा नहीं जाता मिलकर, यह बड़ी मुश्किल चीज है। उसकी वजह क्या है कि सबके दिमाग फर्क है और कोई अपनी मर्जी को नीचे नहीं लाना चाहता। बंदा कहना भी मेरी गल मनी जाए घर, बीवी कहने मेरी मनी जाए, बच्चे कहते नहीं टींडे नहीं पकाने, अबे का दिल कर रहा है टींडे खान ते, अम्मी भी चलो कहती चलो ठीक है टींडे पका लो, बच्चे कहते नहीं टींडे नहीं, चिकन ही आएगा। अब्बा कहना चलो तुम पका लो चिकन, फिर मैं भुखा ही रह लेंगे क्योंकि वो चिकन पसंद। इत्तेहाद नहीं हो पाता, वो बड़ी मुश्किल चीज है और ये डेली लड़ाई होती। ये छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, आज की पकाई है, एक ऐसा ख्याल है जेड़ा कि डेली हर फैमिली के अंदर आता है और ऐसे लड़ाई होती है। ये छोटी सी मिसाल दे रहा हूं आपको। इत्तेहाद बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इत्तेहाद हो जाता है तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं। सियानों की मिसाल है 1 और 1 11 होते हैं, हालांकि 1 और 1 तो 2 होते हैं, हिसाब तो कहता 2 होते हैं, 1 जमा 1 बराबर 2। लेकिन जो बड़े बूढ़े हैं तजर्बाकार लोग हैं उनका कहना यह है कि 1 और 1 11 है। मतलब जब 2 लोग मिल जाते हैं, यूनिटी के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी ताकत 11 लोगों जितनी हो जाती। खुदाम यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को खिदमत के लिए भेजा तो 2-2 को भेजा, 1-1 को नहीं भेजा। इत्तेहाद, खुदावंद को पता था कि जब ये चलेंगे, जब ये जाएंगे तो ये एक दूसरे को मजबूत करेंगे। कई बार हम जब विजिट करने के लिए जाते हैं, आप बिलीव करें हुण अगों आ गई है मई जून जुलाई, तो जो लू पैंदी ना मूंह ते एक बारी बंदा हिल जाता। एक बंदे का फोन हो जाता, भाई साहब जरा तुसी मेरे घर दुआ करने लिए आओ। वो बंदा आराम नाल लेटिया, वो बाहर देखता कि बाहर तो बड़ी लू चलन दी है, बड़ा काम खराब है। अच्छा, वो फिर मुंह धोता, सेट करता अपने आप को, यीशु का नाम लेता, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता, फिर लू दे विचों निकल के जाता। ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर 2 हो तो फिर उनका ध्यान लू की तरफ नहीं जाता, वो फिर खुदा की बातें करते हुए जाते। मैं और पादी साहब हमने इतने सालों में ये काम देखा है। जब हम खिदमत के लिए जाते हैं इंतहा की गर्मी होती, लेकिन इत्तेहाद क्या करता है, वो बूस्टअप करता है, वो आपको उठाता। कई बार हम रूहानी तौर पर बहुत कमजोर हो जाते हैं अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से, थकावट और बीमारी, कमजोरी। लेकिन ऐसे में एक भाई आता है जो हमारा अपना साथी है, हम खिदमत भाई है, वो आके कुछ हमें गवाहियां सुनाता है कि आज खुदा ने ये किया, आज ये किया, और हम मिलकर दुआ करते हैं, एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। इत्तेहाद बहुत जरूरी है, यूनिटी बहुत जरूरी है। अगर आप रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं तो आपका अपनी फैमिली के लोगों के साथ कितना इत्तेहाद है। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप अपनी फैमिली के अंदर यूनिटी कायम रखने के लिए कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, कितनी कुर्बानी करते हैं। या आपकी वजह से हमेशा लड़ाई होती है और आप एडवांटेज इस बात का लेते हैं कि मैं रूहानी है, मेरी गल मनो, तो चाहे गलत भी हो वो धौंस दे के मनवा लेते, नहीं जी मेरी गल है, एनू मनो। आप कितनी कुर्बानी दे रहे हैं कि आपकी फैमिली के अंदर झगड़ा ना हो। मैंने कई बार ये बात बताई है कि जब झगड़ा होता है तो फैमिली के अंदर से ब्लेसिंग उड़ जाती है, लेकिन आज हर घर के अंदर झगड़ा है। ऐसा मतलब है शैतान कामयाब है, शैतान खुश हो रहा है, कहता भी सैट ने है। उधरों चर्च घर आते हैं आके एक दूसरे का सिर पाड़ देते हैं। शैतान कहता भी तू जिन्ना मर्जी चर्च कर लै, तेनू मैं एक गल करनी है, तू बस एक मेरी एक गल दी मार है। 3 घंटे आपने चर्च में बैठे, हाँ जी सैट है भाई साहब, जबरदस्त, बहुत अच्छे, जानते ही शैतान की गल मान ली, थड़ा 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 शुरू हो गए। 3 घंटे आपने बेकार कर दी। हम रूहानी तौर पर इतनी समझ बूझ वाले नहीं बने। साल गुजर गए लेकिन रूहानी तौर पर हम बच्चे ही हैं। जैसे बच्चे को बात समझ नहीं ना आती, मेरा बेटा वाइज है, उसको मैं कई बार एक बात कहता हूँ, वो उसको सुनता है, वो करता वही है जो उसने करना होता। क्योंकि फिर मैं समझता हूँ कि नहीं भैया है ही बच्चा, एनू हुण मैं किवें दानिश्वर वाली गल्लां सिखावां, ये उम्र के साथ साथ सीखेगा। लेकिन हम जो इतने सालों से चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, हम अभी तक बच्चे हैं,
हम समझ नहीं पाए कि शैतान किस तरह से हमारी फैमिली को तबाह कर रहा है, शैतान किन किन एरियाज में हमें नाकाम बना रहा है, और हम शैतान का साथ दे रहे हैं। इत्तेहाद बहुत जरूरी है, खिदमत करने के लिए इत्तेहाद बहुत जरूरी है, फैमिली को चलाने के लिए इत्तेहाद बहुत जरूरी है। और जिस फैमिली के अंदर इत्तेहाद नहीं होता, जहां फूट होती है, जहां पर हर बंदा अपनी ही राग अलावरा होता है, वहां पर कभी ब्लेसिंग नहीं आ सकती। आमीन। स्पिरिचुअली तौर पर देखें, आप पाकीज़गी के किस मेयार पर खड़े हैं, आप मोहब्बत के किस मेयार पर खड़े हैं, आपकी फैमिली के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर आप कितनी यूनिटी के अंदर हैं, और उसमें आप अपने किरदार को देखें। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, आपने कितना हिस्सा डाला है इत्तेहाद को कायम रखने के लिए। चौथी बात, वो शख्स जो रूहानी है वो सिर्फ चर्च में आकर गीत नहीं गाता, वो सिर्फ चर्च में आकर गीत नहीं गाता, वो अलग में भी गीत गाता है। वो चाहे लाइनों पे चल रहा हो, चाहे वो आलू लेने जा रहा हो, चाहे वो चीनी लेने जा रहा है, वो दिल से खुशी होती है, बस वो खुदा से बात कर रहा था, प्रस्तिश, सताइश, खुदा की हम, खुदा की मदद सराई वो कर रहा होता। खुदा तो कितना पाक है, कितना अजीम है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, अगर आप इसको अपनी लाइफ में अपना लें तो बिलीव करें कि गुस्सा ठहर नहीं सकेगा आपके। ये छोटी छोटी बातों में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, गिलास मार देने कंध च, एक लम्हे का गुस्सा, वो बाद कई घंटे की मेहनत। लेकिन जो बंदा प्रस्तिश कर रहा होता है, सताइश कर रहा होता है, उसके अंदर एक अजीब माहौल बना रहता है। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। अब ऐसे माहौल में गुस्सा उसे आएगा, वो तो पुरसकून है। हम क्या करते हैं, सिर्फ यहीं आकर गीत गाते हैं। कई ऐथे भी नहीं गाते, कई एडे ट्रेंड, एडे पक्के, वो ऐथे भी आके नहीं गाते। यह उन्होंने एक्सप्रैशन ने, फेस एक्सप्रैशन, गाई आ। लेकिन जो बंदा अलहदगी में खुदा के साथ बात करता है, सताइश करता है, प्रस्तिश करता है, इसका मतलब है वो स्पिरिचुअली तौर पे बढ़ रहा है, उसका ग्राफ ऊपर आ गया। उसको कोई नहीं कहता कि यार तू खुदा की सताइश कर, उसके दिल के अंदर मसीह की मोहब्बत इस तरह से है, खुदा का रूह उसके अंदर इस तरह से है कि वो चलते फिरते खुदा की सताइश करता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी पर्सनैलिटी का एक असर है। सुने इस बात को गौर से, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ जाके बैठ जाए। कोई बंदा आपके पास आके बैठता तो आप अंदाजा लगाते हैं ना कि बंदा कहता होगा। हर बंदे की एक पर्सनैलिटी की तासीर है, जैसे सब्जियों की तासीर है, फलों की तासीर है, हर बंदे की भी तासीर है। और उसमें शामिल क्या चीज है, मेरा और आपका किरदार। जब कोई शख्स कहीं आकर बैठता, मैंने देखा है, उसके आने से फिजा के अंदर बड़ी खुशगवार सी एक कैफियत पैदा हो जाती है, सब बातचीत करने लगे। एक बंदा आगे बहता है, उस सारे चुप करा दो, वो आना सब चुप हो जाता है। क्यों? वो कोई भूत है? नहीं, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि यार कान च कोई गल पै गई तो बस फिर समझो पूरे शहर च मशहूर हो, सब चुप कर जाए, कहता पायनर ही आ गए ने, चुप कर। लेकिन जो बंदा प्रस्तिश करने वाला है, उसके साथ फौरन लोग बात करना शुरू कर देते हैं, वो एकदम छा जाता है, डोमिनेट करता है। उसकी रीजन क्या है कि जो उसके असाब पर सवार है वो खुदा है, और खुदा जिसके असाब पर सवार है वो डोमिनेट ना करे तो और कौन करेगा डोमिनेट? बताएं मुझे। तो छा जाएगा जहां जाएगा, क्योंकि उसके अंदर खुदा बसता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो शख्स जो यूट्यूब पर गाने सुनता है, यहां आकर गीत गाता है, वो रूहानी, वो समझता है कि वो रूहानी है, वो रूहानी नहीं। कई लोगों ने मोटरसाइकिल के ऊपर खूब तेज गाने लगाए होते हैं, कानों में उन्होंने लगाया होता है ऐसे करके, उन्होंने बाहर पता नहीं चल रहा होता बम फट गया या बंदा ट्रेन थले आ गया, वो लगा है अपने, वो जिन्ना तेज म्यूजिक चल रहा होता उन्नी तेज उसकी बाइक चल रही होती, वो ऐ नहीं वेखदा कि गली है नहीं कि मोटरसाइकिल मेरी है नहीं, वो निकल जाता, क्योंकि उसने म्यूजिक जो लगाया उसका म्यूजिक उस पर सवार हो गया, म्यूजिक भी हिसाब पे सवार हो जाता। ये शादियों के अंदर जो लोग ऊट पटांग हरकतें करते हैं, डांस करते हैं, वजह क्या है? बेस उनके जहन के ऊपर सवार हो जाती है, बेस उनको अपने निर्गे में ले लेती है, उन्होंने फिर समझ नहीं आती हूँ मैं की करना, वो फिर थिरकते आते। सारे कहते चाचे हराने तो कभी डांस नहीं किया है, की होया? चाचा बेचारा बेस दिल भेड़ चा धक 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 चलता रहा, वो दिल की तो अपनी बीट मिल गई, वो फिर उठा टी 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 रोबोट बन जाते हैं लोग। मैंने ऐसे देखा कि यार बंदे को केड़ी चीज ने मजबूर किया, म्यूजिक उसके असाब के ऊपर इतना सवार हो गया कि वो अपनी पर्सनैलिटी ही खो बैठा। जब खुदा की सताइश, खुदा की प्रस्तिश, खुदा की हुजूरी आपके असाब पर सवार हो जाएगी, मेरे असाब पर सवार हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर होगा। आमीन। और आखिरी बात, जो शख्स रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है वो मसीह की गवाही देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात बहुत अहम है। आज चर्च अपने आप को रूहानी तो कह रहा है, लेकिन क्या चर्च के वसीले से दूसरे लोग बच रहे हैं? उनकी गवाही ऐसी अच्छी है? हमारी प्रॉब्लम क्या है आज के चर्च की? वो गवाही भी देती लेकिन फोकी गवाही, क्योंकि उनके किरदार में वो चीज नहीं होती। बाजी
ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੀ, ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦਿਲ ਜੋ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ तो तू लड़ाकी है। गवाही तो दी, लेकिन अपने करैक्टर से उस गवाही को कैंसिल कर। बात पॉजिटिव कर रहे हैं, जिस्म से नेगेटिव शुआएं छोड़ रहे हैं, पर्सनैलिटी से नेगेटिव शुआएं निकल रही, मुंह तो सही गल निकल रही। तालमेल ही कोई नहीं हमारी पर्सनैलिटी का और हमारी बातों का। इब्तदाई कलीसिया की तरफ हम बार बार मुड़ के वापस जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है। उन लोगों ने तेजी से पूरे यूरोप के अंदर कलाम को फैला दिया। वो जहां कहीं गए उन्होंने कहा भाई मेरे तो गुनाह माफ हो गए, मुझे एक ऐसा मसीहा मिल गया जिसने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए और मैं चाहता हूं कि आप भी उसे कबूल कर लें। उन्होंने कहा अच्छा फिर पाए ना जरा थोड़ा जा पानी पी लो कोड़ा। उन्होंने कहा नहीं मैं छड़ देता। अच्छा उन्होंने कहा नहीं भी वाकई है गुनाह माफ है। थोड़ी देर बाद हेलो फिर 5 सिगरेट पी लो पक्का जे। कहता नहीं नहीं मैं भी छड़ दी। जो कुछ वो कह रहा था उसके किरदार से भी वो चीज नजर आ रही है और उस शख्स को अब प्रेशराइज कर रही है। यहां मैं लोगों को जाके कलाम सुनाता हूं, नाल इथों लोग गिलास फड़ लेना कोड़ा उन्होंने फिर पीन लग पैना। कहेगा यार हुणे तो मैनू मसीह की गवाही दे रहा सी, हुण मेरे नाल शराब पी रहा, यदि मैं केड़ी गल मन्ना। वो कहेगा यही सही है, यदि पर्सनैलिटी है हुई। आज जो गवाही दी जा रही है लोगों को, दुनियादार लोगों को, वो गैर मियारी गवाही है, बेतासीर है, उसके अंदर तासीर ही कोई नहीं। एक भाई मुझे कहने लगा जी मैं बहुत ज्यादा कलाम सुनाता हूं। मैंने ज्यादातर इवेंजलिस्ट देखे नौजवान स्टेप पे फंस जाते हैं, वो बाहर जाके खिदमत करते हैं, कलाम सुनाते हैं, घर आके लड़ते हैं। इतना उनका पारा हाई होता है, वो मां नूं कुछ नहीं समझते, प्यो ने कुछ नहीं समझ। वो कहती भाई साहब तुसीं की साडे बच्चे नूं दुआवां ते लाता है ते पागल ही हो गया। सही बात बता रहा हूं, जो मेरे से सवाल किया गया, कहती भाई साहब साडा मुंडा ते इंजे पागल ही हो गया, दिमाग ही खो बैठा, इन्ना गर्म हो गया। पहले तो फिर भी कुछ जाके सौदा लै आंदा सी, हुण ते वो कहंदा मैं नहीं जाना, मैं शामी इबादत ते जाना। भाई ये कैसी इबादत है जिसमें आप अपने सारे घर के कामों को पोस्टपोन कर दिया कि मैं नहीं करना मैं नहीं करना। आपको तो पहले से ज्यादा काम करना चाहिए ताकि आप गवाही दे सकें, आपके माँ बाप को पता चले कि नहीं जी हमारा बच्चा दुआ में जा रहा है, जबरदस्त शाबाश बेटा। वो आपको रोकेंगे नहीं, वो आपको कहेंगे बेटा तू कदों जाना है भारत, टाइम पूछेंगे और आपको फ्री करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके उलट करते हैं, इबादत शाम को करते हैं, सारा दिन लेटे रहने, या पुत्र दही लेना अम्मी मैं शामी दुआ दे जाना चाहिए, पहले थका देता। मां कह रही है कि हो रहा, और फिर पादरियों से नफरत करना शुरू कर देते हैं लोग, कहते साढ़े बच्चों को खराब कर रहे हैं। तो जरा होश करें, जो नौजवान लोग खिदमत में आ रहे हैं जरा वो अपनी पर्सनैलिटी को भी देखें। आपकी पर्सनैलिटी से ही आपके माँ बाप खुदा की तरफ आए। वो कहेंगे भी अगर हमारा बच्चा इतना बेहतर हो गया तो हमें भी उस चर्च जाना चाहिए, हमें भी खुदावंद की तरफ आना चाहिए। लेकिन अगर एक बच्चा मसीह की खिदमत कर रहा है, दूसरी तरफ उसका किरदार जीरो हो गया, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल फारिग हो गई है, तो फिर फायदा क्या, वो अच्छी गवाही नहीं लेके आ रहा। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम देखें कि रूहानी तौर पर कहाँ है, मोहब्बत का मेयार क्या है, क्या हमारे अंदर यूनिटी है, क्या हम खुदा की सताइश करते हैं, क्या हम मसीह की गवाही देते हैं। ये पांचों चीजें देख ले, मेरे ख्याल में सारियां चीज़ों की बड़ी कमी है, क्योंकि पाकीज़गी भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं, ऐसे ही इत्तेहाद भी हमारे अंदर नहीं, प्रस्तिश हम नहीं करते और गवाही भी हम नहीं देते। जब ऊपर की चार चीजें नहीं है तो फिर भाਵੇਂ गवाही जितनी मर्जी दो, उसका फायदा कोई, क्योंकि वो बेअसर है। आज चर्च को इस चीज की जरूरत है कि चर्च खुदा की तरफ आए, कलीसिया खुदा की तरफ आए, ईमानदार लोग खुदा की तरफ आए, ताकि वो अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर कर सकें। अपनी आंखों को बंद करें और हम सब दुआ मांगेंगे। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी मदसराई करते हैं, तेरे अजीम नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू अपने हाथ को बढ़ा, और जितने अजीज़ों ने इस पैगाम को सुना है, इस कलाम को सुना है, खुदावंद ये पैगाम, ये कलाम, ये बातें, इनका पीछा करें, और खुदावंद तेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे लोगों पर ठहरी रहे, और खुदावंद तेरे लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें, और खुदावंद खुदा रूह में चलते रहें। जितने लोग खुदावंद इस पैगाम को यूट्यूब पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू ये पैगाम उन तक पहुंचा है, खुदावंद ये पैगाम उनकी ज़िंदगी के अंदर असर पैदा करे, और इन बातों को ना सिर्फ सुना जाए, सीखा जाए, बल्कि इन पर अमल भी किया जाए, ताकि खुदा की कुदरत ज़ाहिर हो। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन।